बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के आरोपों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 अप्रैल को राज्यसभा में काफी नाराज और गुस्से में दिखाई दिए। गुस्से में खड़गे ने अनुराग ठाकुर को चैलेंज देते हुए यहां तक कह दिया कि आरोप साबित करें नहीं तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफे के लिए मैं भी तैयार हूं। खड़गे ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही पूरे संसद में माहौल बन गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अनुराग ठाकुर ने खड़गे के लिए लोकसभा में क्या कहा था और खड़गे ने इस्तीफे की बात क्यों की। क्या खड़गे के चैलेंज को स्वीकार करेंगे अनुराग ठाकुर? दरअसल बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के एक बयान का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को राज्यसभा में गरजे और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के वक्फ की जमीन हड़पने के आरोप पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे हैं साबित कर दें, मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आरोप साबित होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर मेरे पास 1 इंच भी वक्फ की जमीन है। साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाने के लिए नेता सदन की तरफ से माफी मांगने की भी मांग की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जो लोकसभा में कहा है वो गलत है, वो माफी मांगे। मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जगह नहीं है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। Sir, I rise a deep and noise. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walk land is occupied by me or my children, it is my challenge. If such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us. अब जान लीजिए कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्या कहा था जिस पर खड़गे ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि भारत को वक्फ के डर से मुक्ति चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासन में बने वक्फ कानून का मतलब खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ बिल पर बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया था, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया। बीजेपी सांसद ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का मकसद मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का मैनेजमेंट करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक संरक्षण देते हुए इन्हें वोट बैंक का एटीएम बना दिया। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर, मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। अब अनुराग ठाकुर के उस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा है उसके बाद सियासी माहौल गर्माया हुआ है। अब देखना है अनुराग ठाकुर और बीजेपी की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। अमर उजाला
ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।